बीजेपी ने 2024 के रण के लिए तैयारी मजबूत की है। साथ ही ऐसा दांव चला जो विरोधियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बीजेपी पिछड़े मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। घोसी की हार के बाद बीजेपी ने अपनी प्लानिंग में कुछ बदलाव किए जो सीधे सीधे पिछड़े वोट बैंक को साधने में मदद करने वाले हैं। बीजेपी का नया पैतरा, विरोधियों के लिए खतरा, पिछड़ों के वोट पर नजर, एसपी का पीडीए होगा बेअसर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का नया पैतरा विरोधियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बीजेपी पिछड़े मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। बीजेपी को लगने लगा है कि 2024 की नैया पिछड़े मतदाताओं को साधे बिना पार नहीं लगने वाली। इसलिए बस्तियों में पैठ बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आगामी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने का एक रणनीति तय किया है। सबसे पहले जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसी में भी हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता नेता सक्रिय भूमिका निभाकर लगभग 50% जो आबादी ओबीसी समाज के है, उनके समर्थन से मोदी जी लोकतंत्र के माध्यम से 2 बार प्रधानमंत्री बन चुका है। घोसी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए अब नए सिरे से रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने ओबीसी मतदाताओं को अपने साथ लाने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लेगी, जिसके लिए राजधानी लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में सोशल मीडिया की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह सच है कि देश का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन ओबीसी चट्टान की तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। जब 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा चुनाव के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर्स तैयार करने जा रहा है। ये सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ओबीसी युवाओं तक पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ ही केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे। 2024 में भी देश की सत्ता की बागडोर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आए। बड़े लक्ष्य को लेकर ओबीसी मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी के विचार को पिछड़ों के हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज प्रांतीय स्तर के वर्कशॉप हमने आयोजित की है, जिसके माध्यम से हम पिछड़े वर्ग के प्रत्येक घर तक अपनी पार्टी की सोच, सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा सकें। क्योंकि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लिए लड़ना चाहती है। उस जीत में ओबीसी मोर्चा और ओबीसी समाज अपनी भूमिका निभाने वाला है। अब बस्ती संपर्क और संवाद अभियान के जरिए पिछड़ों में पैठ बनाने का मंसूबा है। 26 सितंबर से बस्ती संपर्क संवाद अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम में फेरबदल के बाद अब अभियान को दिसंबर तक चलाने का फैसला लिया गया है। पहले बीजेपी का बस्ती संपर्क संवाद अभियान कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलना था। बदली हुई रणनीति के तहत कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। बीजेपी इस अभियान के जरिए अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले की तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पीडीए फॉर्मूला घोसी उपचुनाव में एसपी की जीत की एक बड़ी वजह बना था। स्वर्गीय अटल बिहारी जी की सरकार से 17-18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का सर्वनाश किया है। पिछड़ों के मिलने वाले अधिकारों पर डाका डाला है। आज भी उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो माननीय मुलायम सिंह जी ने के जमाने में बना था, आयोग बना था, कमीशन बना था, यही इंदिरा भवन में है, तृतीय तल में है, और वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ। वहां न कोई सुनवाई होती है। पिछड़ों के हक तलफी के वहां पर मुद्दे उठते थे। पिछड़ों के साथ अन्याय की बातें वहां पर
सुनी जाती थी, लेकिन आज पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। पिछड़े वर्गों को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं दे रही है। सिर्फ पिछड़े वर्गों के हकों को खाने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। पिछड़ा वर्ग ही इस देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन पिछड़ा वर्ग ही सबसे ज्यादा दुखी भी है भारतीय जनता पार्टी से। प्रदेश और देश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के माध्यम से सच को छिपाने का काम करती है, और इसीलिए जो जनता है वो अपने आप सोशल मीडिया पे लिखने लगी है। ये कितनी भी मीटिंग कर लें, कितनी भी बैठक कर लें, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात कर लें, चाहे दलित की बात कर लें, इनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। 24 में बिल्कुल इनको जाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने भी ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। 12 मंडलों में सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है, जबकि 28 सितंबर को मेरठ और 1 अक्टूबर को बरेली में मंडलीय सम्मेलन होगा। लेकिन यूपी में बीजेपी से मुकाबला काफी मुश्किल होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को तोड़ने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी फिर भी सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। साथ ही पिछड़ों को साधने के लिए बीजेपी का यह मंथन काफी मददगार साबित होने वाला है। ये सच है कि 2014 से लेकर अब तक के चुनावों में ओबीसी वोट बैंक पर भाजपा का दबदबा दिखा। भाजपा इस पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अब यूपी में ओबीसी मोर्चा को सक्रिय कर चुकी है। ओबीसी मोर्चा अलग अलग अभियानों और कार्यक्रमों के जरिए ओबीसी समाज में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुट गया है। तो वहीं ओबीसी मोर्चा के 20,000 वॉलंटियर्स अब लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष को और ज्यादा मजबूत करने में जुटने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।